नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज फिर मैं आप सबके लिए अपनी पंच प्रवाह कृत से ऐसी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें भारत माता की अव्यक्त रूप में व्यक्त हो रही वेदना व्यंजित है। जब मैं देश के राजनेताओं को स्वार्थांध होकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य में इस तरह से मशगूल देखता हूँ कि वे अपनी भारत माता के संरक्षण, उसके सर्वोच्च हित और उसकी सब प्रकार से रक्षा की प्रवृत्ति तक को भूल जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं और सत्ता प्राप्ति की अंधी दौड़ में दौड़ पड़ते हैं। तो जितना ही मेरा मन दुखी होता है उतना ही मुझे अपनी भारत माता की पीड़ा अनुभूत होती है। हमारे देश के यदि सभी निवासी इस सत्य को अनुभव करें और कभी भी देश विरोधी गतिविधि में न लगे, विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाने का कार्य न करें, देश का अगर एक पैसा भी कहीं नुकसान होता हो तो उसे बचाने का कार्य करें, नुकसान होने की संभावना हो तो उसे बचाने का कार्य करें। देश की एक भी संपत्ति अगर क्षतिग्रस्त हो रही हो तो उसे संभालने का कार्य करें, उसकी सुरक्षा करने का कार्य करें, तब तो बात बनती है। अन्यथा कैसे माना जाए कि हम सभी भारतवासी इस भारत माता के सच्चे और पुत्र हैं। जो भारत माता अपना अन्न देकर, दुग्ध के रूप में अपना जल देकर, अपना फल देकर हमें बड़ा करती है और जो हमें सब तरह से अपने धूल के विलेपन से उबटन लगाकर पोषित करने का कार्य करती है, ऐसी अपनी भारत माता की अनदेखी करने का कार्य अगर कोई करता है तो वो दुख का विषय होना चाहिए और उसे रोकने का प्रयत्न होना चाहिए। मैं जब ये पाता हूँ कि सरकार के विरोध में, कभी तो विरोध के लिए विरोध, कभी विचार करके जब किसी गलत निर्णय का, किसी गलत कानून का विरोध किया जाएगा तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो सुविचारित होना चाहिए, दुराग्रह पूर्ण नहीं होना चाहिए, पूर्वग्रह ग्रस्त नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि ऐसे आंदोलनों के द्वारा कहीं देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, कहीं बसें फूंक दी जाती हैं, कहीं रेल इंजन फूंक दिए जाते हैं, कहीं रेल की पटरियां उखाड़ दी जाती हैं, कहीं बनी बनाई सड़क को माइंस लगा करके उसे उड़ा दिया जाता है और भवनों को क्षति पहुंचाई जाती है, देश के गरिमापूर्ण स्थलों को
क्षति पहुंचाई जाती है, देश के सांस्कृतिक स्थलों की क्षति की जाती है। देश की संपत्ति चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे हमारे देश की पूज्य प्रतिमाओं के रूप में हो, नेशनल या इंटरनेशनल हेरिटेज के रूप में हो, उनको चुरा करके विदेशियों के हाथ थोड़े से लाभ के चक्कर में बेच देने का कार्य किया जाता हो, वो सब क्षति भारत माता की क्षति है। आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, त्यागपूर्ण होना चाहिए, बलिदानपूर्ण होना चाहिए, लेकिन भारत माता की किसी भी प्रकार की संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। मैंने स्वतंत्रता के बाद से पहले भी महात्मा गांधी जी ने हड़ताल, धरना, जुलूस, इस सबको ब्रिटिश हुकूमत के प्रति विरोध के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद हड़ताल, आंदोलन का अवसर नहीं आना चाहिए था। जब अपने देश में अपनी सरकार है तो यदि जायज मांग है तो उसे बिना आंदोलन हुए ही सरकारों को पूरा करना चाहिए, और यदि नाजायज मांग है, देश को नुकसान पहुंचाने वाली मांग है, तो चाहे जो हो जाए उस मांग को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे देश और देश के विभिन्न प्रांतों की सरकारें जब कोई जन आंदोलन उठ खड़ा होता है तो पहले उसको साजिश करके कुचलने का कार्य करती हैं। भाई, अगर अपनी सरकार है, अपना देश है, अपना शासन है, अपना संविधान है, तो आंदोलन की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती है? इसका मतलब है कि बस चुनाव के 1 महीना नेता सिगरे जन आधीना, उस चुनाव के बाद फिर जनता का तंत्र यानी जनतंत्र विलोपित हो जाता है, और तब सीधे सीधे कुछ लोगों का कुलीन तंत्र या राजतंत्र ही इस देश पर भी हावी हो जाता है। इस तथ्य को ये सब बातें सिद्ध करती हैं। पहली बात तो वातावरण ऐसा विकसित होना चाहिए था स्वतंत्रता के साथ ही कि देश को हानि की ओर ढकेलने वाला कोई भी आचरण इस देश के नागरिक नहीं करते, और यदि उनकी कोई उचित मांग है तो उसकी सरकारों को शुद्ध होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, उनकी मांग के बगैर ही उसे पूरा किया जाना चाहिए। वे मांगे तब तुम दोगे, इसका मतलब तुम उनकी सरकार तो नहीं हो, जनता की सरकार तो नहीं हो। यदि आंदोलन करने पर जब आंदोलन को कुचलने में आप असफल हुए, सरकार के लिए मैं कह रहा हूं, और तब आपने उनकी मांग झुक करके मांगा, तो इसका मतलब है कि तब आप जनता की सरकार नहीं हो। और अगर ये सिद्ध होता है कि जनता की सरकार और राजनीतिक दलों की सरकारों में अंतर है, तो उस अंतर की खाई को पाटने का कार्य, उस अंतर को मिटाने का कार्य होना ही चाहिए। यदि हमें सच्चे लोकतंत्र की ओर अग्रसर होना है, अभी सच्चा लोकतंत्र नहीं है।
सच्चा लोकतंत्र स्वतंत्रता के पहले से ही नहीं आया। हम झूठा कह रहे हैं कि लोकतंत्र आया। साजिशों में, देश विरोधी गतिविधियों में, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की कुत्साओं में, उनकी देश विरोधी गतिविधियों में, उनके देश विरोधी भाषणों में डूबा हुआ तंत्र कभी लोकतंत्र नहीं हो सकता। यदि सचमुच लोकतंत्र प्रस्तुत करना है तो उसका आदर्श यही है कि किसी भी दल के माध्यम से सरकार बनती क्यों ना हो, लेकिन उसकी देश हितैषी, देश के हित में बने कानूनों, निर्णयों का पूर्णतः समर्थन हर राजनीतिक दल द्वारा किया जाना चाहिए। विरोध के लिए विरोध बंद किया जाना चाहिए। देश की एकता को नुकसान पहुंचाने वाली बात भी बंद होनी चाहिए। कार्य तो होने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। सीएए के विरोध में जानबूझकर सत्ता विरोधी दलों ने, सत्ता पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों ने मुख्य तौर से इस देश के नागरिक मुसलमानों को, इस देश के निवासी मुसलमानों को उकसाकर और जो आंदोलन खड़ा किया उसमें दिल्ली में दंगा तक हुआ। 52-53 लोग उसमें मारे तक गए। कई महीने तक रास्ता अवरुद्ध रहा, लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा वास्तव में विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा जनता को झूठ फैलाकर गुमराह करने के लिए हुआ। देश की स्वतंत्रता के साथ ही महात्मा गांधी और मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू ने अखंड भारत के प्रति जो महाअपराध किया था, महापाप किया था, उस महापाप को खत्म करने का देर से ही सही एक अच्छा कानून, एक अच्छा प्रस्ताव बहुत देर के बाद, इतना लंबा समय गुजरने के बाद सीएए के रूप में प्रस्तुत हुआ। उसका देश के सब लोगों को उसी समय समर्थन करना चाहिए था जैसे आज उसकी सच्चाई जानने के बाद देश के निवासी मुस्लिम आबादी के लोग स्वीकार किए। आज भी कुछ लोग ऐसे लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं जो बिना सोचे विचारे आंख मूंद कर कौवा कान ले गया के पीछे कौवा कान ले गया सुनकर कौवे के पीछे दौड़ पड़ते हैं। उनको वर्गलाने का कार्य आज भी लोग, खासतौर से विभिन्न राजनीतिक दलों के तथाकथित नेता जो सीएए के विरोध में हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो वो सीधे सीधे अपराध था जब 1950 में अंतरिम प्रधानमंत्री होने पर भी नेहरू जी ने लियाकत अली खान के साथ पैक्ट किया था कि भारत और पाकिस्तान में जो आबादी जहां रह रही है, चाहे हिंदू आबादी या इस्लामेतर
सारी सारी आबादी हो और चाहे इस्लाम आबादी हो, मुस्लिम आबादी हो, वो वहीं रहे। अगर कोई विपरीत स्थिति की संभावना होगी, ये क्यों चालाकी पूर्ण शब्दावली थी। तो भारत सरकार ऐसे लोगों के पक्ष में जो पाकिस्तान में और इसके पहले देश से अलग हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे क्षेत्रों में जो रह रहे हैं इस्लामेतर लोग हैं, उनके संरक्षण के लिए कदम उठाएगी, उनको इस देश में लाएगी और उन्हें नागरिकता प्रदान करेगी। लेकिन नेहरू जी ने जानबूझकर जब तक उनकी जिंदगी रही नहीं किया, उसके बाद आने वाली जितनी भी कांग्रेसी सरकारें थी उन्होंने भी नहीं किया। जबकि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इस्लामेतर आबादी पर इस्लामिकों द्वारा, कट्टरपंथी इस्लामिकों द्वारा हिंसाचार निरंतर किया जाता रहा। उनकी माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार किया जाता रहा, उन्हें अपहरण करके उनको जबरदस्ती निकाह करके उनके मुसलमान बनाया जाता रहा। 23% इस्लामेतर आबादी जिस पाकिस्तान में रह रही थी, आज 1-1.5% मात्र बची है। फिर भी उन पर हो रहे अत्याचार, उन पर हो रहे हिंसाचार, उनके साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार पर निष्करुण, निर्दयी, शुष्क नेहरू सरकार और उसके बाद की आने वाली कांग्रेसी सरकारों ने सोचने तक का कार्य नहीं किया। जबकि पैक्ट किया था, पैक्ट साजिश के तौर पर किया गया था ना, क्योंकि पाकिस्तान को ये दरकार नहीं थी कि पाकिस्तान के अलावा शेष भारत में रह रही मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में जाकर के वहाँ के लिए भार हो जाए। वे तो केवल अपने लिए पाकिस्तान चाहते थे, छल छद्म करके, और वे उसमें सफल इसलिए हुए कि नेहरू जी भी वही चाहते थे। नहीं तो लियाकत अली खान के साथ 1950 में भारत पाकिस्तान में, उस समय के भारत पाकिस्तान में रह रही आबादी को वहीं रोक देने का पैक्ट न किया जाता। और उसके बाद उसी कांग्रेस और उसके टूल किट गैंग और सहयोगी दलों ने पूरे देश में और मुख्य रूप से दिल्ली में सीएए के विरोध में जनता को, मुस्लिम आबादी को गुमराह करके शाहीन बाग जैसा दुष्कांड प्रायोजित करने का कार्य किया। ये आखिर कांग्रेस के राजनेता जो देश प्रेमी अपने को कहते हैं, मिस्टर राहुल और उनके दुर्भिसंधियों के लिए उनसे सवाल क्यों नहीं करते? क्यों झूठ फैलाने का कार्य करने में उनका सहयोग दे रहे हैं? क्यों झूठ फैलाने का कार्य उस समय किया गया? क्यों शाहीन बाग में जाकर के राहुल के द्वारा उनके आंदोलन का उनको उकसाया गया, उनको शाहीन बाग लाया गया, फिर उनसे उनका समर्थन करने का कार्य किया गया? महापाप करोगे तुम और उसके बाद महापाप का निवारण अगर कोई करेगा तो उसका विरोध करोगे। ये सब
ये तथाकथित किसानों का जो आंदोलन हुआ, तीनों कृषि कानून, जो लोग भी विचार विमर्श करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हितैषी कानून थे। किसानों के हित में कई बार कमेटियां बनाकर उसी तरह की अवधारणा को कांग्रेस ने प्रस्तुत कराया भी था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो कानून पारित करा दिया तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई और उसका विरोध करने के लिए विदेशों तक से धन प्रबंध करके किसानों को राकेश टिकैत जैसे और किस तथाकथित दुष्ट किसान नेताओं को उकसा करके किसान आंदोलन पूरे देश में खड़ा किया गया। देश को कितना नुकसान हुआ, रेल की पटरियां पर गाड़ियों का चलना बंद करा करके, सड़कें जाम करके, आवागमन अवरुद्ध करके और अंत में लाल किले पर पहुंच करके तोड़ फोड़ तक करके इधर फिर वही कार्य किया गया। सब प्रकट हो गया कि वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को रोकने और उनको सत्ता से उतारने के लिए वातावरण बनाने हेतु ही कांग्रेस ने धन मुहैया करा करके और विदेशी शक्तियों ने भी ऐसे लोगों को धन मुहैया करा करके आंदोलन खड़ा करने का कार्य किया। सच्चाई से मुख मोड़ करके देश के विरोध में जो भी आचरण किया जाता है, भले ही ऊपर से दिखाने के लिए वो सत्ता के विरोध में किया जा रहा है, सरकार के विरोध में किया जा रहा है, लेकिन यदि वो देश के विरोध में किया जा रहा है तो देश के हितैषी लोगों को ऐसे विरोध को रोकने के लिए बोलना चाहिए, खड़े होना चाहिए। चुप रहना भी अपराध है। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इस बात को ध्यान में रख करके आप सबसे निवेदन है कि इस गीत को सुनने का कार्य करें। कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा, कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा। दंभ भरा अरमान लिए जब दानों था मन में मडराया, दंभ भरा अरमान लिए जब दानों था मन में मडराया। सुरा सुंदरी क्रोध लब्धि जीवन का उद्देश्य बनाया, सुरा सुंदरी क्रोध लब्धि जीवन का उद्देश्य बनाया। 2 दिन की रंगीन लहर में देख रहे सब स्वप्न रूपले, 2 दिन की रंगीन लहर में देख रहे सब स्वप्न रूपले। 2 दिन की रंगीन लहर में देख रहे सब स्वप्न रूपले। पर कोटि अंधी आँखों को, पर कोटि अंधी आँखों को दिखा नहीं जो भानु ढल रहा, दिखा नहीं जो भानु ढल रहा। कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा। भारत माता का आंचल। निज घर आग लगा देना ही राजनीति का प्राण बन गया, निज घर आग लगा देना ही राजनीति का प्राण बन गया।
अपने जन का शिरच्छेद ही जब वीरत्व प्रमाण बन गया। अपने जन का शिरच्छेद ही जब वीरत्व प्रमाण बन गया। भाई ने भाई विनाश हित, भाई ने भाई विनाश हित बुला लिया निज गृह दुश्मन को। भाई ने भाई विनाश हित बुला लिया निज गृह दुश्मन को। मिटना पड़ा स्वयं को भी जब, मिटना पड़ा स्वयं को भी जब अपना करतल व्यर्थ मल रहा। मिटना पड़ा स्वयं को भी जब अपना करतल व्यर्थ मल रहा। भाइयों बहनों, महाभारत के काल में शल्य और जरासंध ने, उनके साथ सहयोगी काशीराज ने मिलकर कालयवन को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था। वो तो भगवान कृष्ण का कौशल था कि कालयवन को भी निपटाकर और ऐसे देश विरोधी जरासंध आदि को भी निपटाकर देश की एकता को अक्षुण्ण रखने का कार्य किया। आगे सिकंदर को पुर अर्थात पोरस पर आक्रमण करने के लिए, इस देश को पराधीन करने के लिए, इस देश को यवनों के अधीन करने के लिए द्वेष बस न्योता देने का कार्य कंधार नरेश के पुत्र आम्भ ने किया था। आम्भ ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न केवल उकसाया, बल्कि उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए रास्ता देते हुए उसका भरपूर सहयोग भी किया। यही कार्य बार बार पराजित होने पर मोहम्मद गोरी को सहयोग देकर, न्योता देकर पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए, दिल्ली के शासक पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए जयचंद ने किया। उसका परिणाम भी अंततः उसे मिला, जयचंद को मिला, लेकिन देश को तो क्षति पहुंचा दिया गया। देश को तो पराधीनता के साए में डाल दिया गया ना, देश को तो पराधीन कर दिया गया ना। आगे देखें कि बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने लॉर्ड क्लाइव के साथ, यहीं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव के से मिलकर सिराजुद्दौला को पराजित करा करके पलासी के युद्ध में, ये 1757 की ही तो बात है। उसको पराजित करके और उसके मीर जाफर के पुत्र सरफराज ने मौका पाकर धोखे से सिराजुद्दौला का वध करके सत्ता हासिल करने का कार्य किया। ऐसा कार्य आज भी कर रहे हैं, जो राहुल गांधी अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में जाकर वहां की सत्ताओं को ये बता करके कि भारत में लोकतंत्र नहीं, जनता चुनाव से जिन्हें सत्ता सौंप रही है, कहते हो लोकतंत्र नहीं है, जनता
यहाँ तुम अनाप शनाप यहाँ भी बोलते हो, अनाप शनाप देश के विरोध में विदेश में भी बोलते हो, उसके बाद कहते हो वाणी की स्वतंत्रता नहीं है और देश के विरोध में उठ खड़े होते हो, देश के विरोध में आचरण करते हो। तो ये सब आज भी ऐसे मीर जाफर, ऐसे जयचंद, ऐसे आम भी और ऐसे जरासंध और शल्य आज भी तो विद्यमान है ना। उनको पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए और उनका विरोध किया जाना चाहिए। इसीलिए मुझको ये लिखना पड़ा है, भाई ने भाई विनाश हित बुला लिया निज गृह दुश्मन को, मिटना पड़ा स्वयं को भी जब अपना करतल व्यर्थ मन रहा। कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा, कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा। उसके बाद मध्यकाल से लेकर ब्रिटिश भारत बनने तक के बीच का इतिहास देख लें। गांव गांव में राज्य खुल गया, गांव गांव जब राज्य बन गए, हर एक कक्ष बने राजधानी। राजधानी शब्द है छंद के लिए। गांव गांव जब राज्य बन गए, हर एक कक्ष बने राजधानी। भारत माँ नंगी भूखी थी, भारत माँ नंगी भूखी थी, पर सगर्भ सोते अभिमानी, पर सगर्भ सोते अभिमानी। अपनों पर अपनों को ही जीत जीत कर आह मनाते थे दीपाली, अपनों को ही जीत जीत कर आह मनाते थे दीपाली। मातृभूमि की परवश तारे इसी दृष्टि का हाय फल रहा, मातृभूमि की परवश तारे, मातृभूमि की परवश तारे इसी दृष्टि का हाय फल रहा। कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा, कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा। 1857 में फिर से खुली सुप्त कुछ आंखें, 1857 में फिर से खुली सुप्त कुछ आंखें। सबके मानचित्र छोटे थे, सबके मानचित्र छोटे थे, नहीं बुझी बस तप्त सलाखें। सबके मानचित्र छोटे थे, नहीं बुझी बस तप्त सलाखें। जिससे मिली प्रेरणा का फल, जिससे मिली प्रेरणा का फल, हमको मिली पूर्ण आज़ादी। जिससे मिली प्रेरणा का फल, हमको मिली पूर्ण आज़ादी। फिर संगठित राष्ट्र का नौतन, फिर संगठित राष्ट्र का नौतन, धीरे धीरे आज गल रहा। फिर संगठित राष्ट्र का नौतन, धीरे धीरे आज गल रहा। फिर संगठित राष्ट्र का नौतन, धीरे धीरे आज गल रहा। कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा, कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा। आजादी जो मिली राष्ट्र हित कर्तव्यों की इति कर बैठे, आजादी जो मिली राष्ट्र हित कर्तव्यों की इति कर बैठे। मध्यकाल की घृण नीति को, मध्यकाल की घृण नीति फिर अपना कर गरूर में ऐठे। मध्यकाल की घृण नीति फिर अपना कर गरूर में ऐठे। दोहराता इतिहास स्वयं को
वर्तमान के रंगमंच पर दोहराता इतिहास स्वयं को, वर्तमान के रंगमंच पर दोहराता इतिहास स्वयं को, वर्तमान के रंगमंच पर दोहराता इतिहास स्वयं को, वर्तमान के रंगमंच पर। मध्यकाल के उसी कुपथ पर सारा भारत पुनः चल रहा, मध्यकाल के उसी कुपथ पर सारा भारत पुनः चल रहा। कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा, कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा। नीति वही है, रीति वही है, सबकी अपनी गीति वही है। नीति वही है, रीति वही है, सबकी अपनी गीति वही है। अब अपनों के जबड़ों में फंस, अब अपनों के जबड़ों में फंस, भरत भूमि तो भीति वही है। अब अपनों के जबड़ों में फंस, भरत भूमि तो भीति वही है। चतुष्कोण पर आग लगाकर, चतुष्कोण पर आग लगाकर पका रहे सब अपनी खिचड़ी, चतुष्कोण पर आग लगाकर पका रहे सब अपनी खिचड़ी। कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा, कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा, कोई नहीं बुझाने वाला तेरा आंचल हाय जल रहा। धन्यवाद भारत माता, आपकी पीड़ा जिस तरह से मैं अनुभव करता हूँ, हमारे देशवासी भी, हमारे देश के लोग भी अनुभव करें, तभी इस देश का कल्याण होगा। आप सबको प्रणाम, जय हिंद।